दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा याद है ना आपको? प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश की बेटियों को बचाने, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नारा दिया था। लेकिन एक तरफ देश की बेटियां यूक्रेन में फंसी हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, और जिन्होंने नारा दिया था यानी कि पीएम मोदी, वो क्या कर रहे हैं? वो बनारस में डमरू बजा रहे हैं। एक तरफ देश के मंत्री यानी कि मोदी सरकार के मंत्री खास तौर पर इस काम पर लगाए गए हैं कि वो लगातार जो यूक्रेन के आसपास के देश के बॉर्डर देश हैं, जहां बच्चे भाग भाग कर मुश्किल से जान बचाकर लौटे हैं, वहां से उन बच्चों की घर वापसी सुरक्षित करवा दें। और वो मंत्री भी जा जाकर बता रहे हैं कि मोदी जी देखिए आपके लिए कितना परेशान है, मोदी जी बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं और आपकी सुरक्षित घर वापसी के लिए जी जान में लगे हैं। वहीं परेशानी में प्रधानमंत्री मोदी शायद काशी में डमरू बजा रहे हैं। वैसे ये हमको भी पहली बार ही पता चला कि आदमी जब परेशान होता है तो वो डमरू बजा सकता है। दोस्तों, ये तस्वीरें भयानक हैं जो अब भी यूक्रेन से आ रही हैं। क्या आप जानते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कल भारत सरकार ने ये बात स्वीकारी है कि 7,000 भारतीय अब भी वॉर जोन में फंसे हुए हैं। उन भारतीयों की घर वापसी कब होगी कुछ नहीं पता, लेकिन जिनकी घर वापसी हो रही है वो किस तरह की कहानी बयां कर रही हैं, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने अंतिम चरण पर आ चुका है और अगले 3 दिन प्रधानमंत्री काशी में ही रहने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, आज भी पीएम काशी में होंगे और कल भी पीएम काशी में ही है। तो जिस उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी किला फतह करने की पीएम कोशिश कर रहे हैं, यही यूपी की कानपुर की इस लड़की की आप सुनिए बात, जो ये बता रही है रो रो कर कि भारत सरकार से कितनी मदद वॉर जोन से निकलने में उसे मिली। यहाँ की जो सरकार है, कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोग को कभी कुछ मैं से यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इवैक्यूएट करिए। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर फेस मेनी थिंग्स एंड आई विश कि आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर ना दें। सोचिए आप, यूक्रेन में अब भी बम पे बम गिरे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी काशी में बम बम कर रहे हैं। काशी संसदीय क्षेत्र पीएम का, काशी एक ऐसा किला जिसको बचाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर बनारस के आसपास की सीटों में बीजेपी प्रभाव नहीं छोड़ पाई, जहां से खुद प्रधानमंत्री संसद पहुंचते हैं, तो फिर बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात बीजेपी की नहीं, भारत सरकार की है। लगातार अब भी सोशल मीडिया से ऐसी तस्वीरें तैर रही हैं जो ये बता रही हैं कि वॉर जोन में फंसे भारतीय छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं। ज्यादातर आपको जो टीवी है ना, वो खबरें दिखा रहा होगा कीव की या खारकीव की, लेकिन मैं आपको बताऊं, सुमी एक शहर है जहां भयानक हालात बने हुए हैं और वहां करीब 700 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स अब भी फंसे हुए हैं। ऐसी जानकारी कल तक थी। अब उनमें से कितनों का बचाव हो गया है कुछ नहीं पता, कितनों के पास बिजली पहुंच गई है नहीं पता, खाना पीना उनके पास है नहीं, पीने का पानी तक नहीं है, तो बाहर जो बर्फ गिरी हुई है, ठंड वहां बहुत ज्यादा होती है, उसे पिघला पिघला कर वो लोग पानी पी रहे हैं। कब क्या हो जाए उनके हॉस्टल्स में, उन बच्चों को कुछ नहीं पता। आखिर सुमी में फंसे बच्चों की घर वापसी कब होगी? और अगर घर वापसी का अभी पूरी तरह से प्लान तैयारी नहीं हुआ है, घर वापसी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री इतने इत्मीनान से बनारस में डमरू कैसे बजा सकते हैं? तो एक तरफ देश का भविष्य वॉर जोन से प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री बनारस से बीजेपी का भविष्य उत्तर प्रदेश में बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, पुरानी वीडियोस डिलीट करने के बाद, चैनल का नाम बदलने के बाद व्यूअरशिप पर काफी असर पड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आजाद पत्रकारिता को आप बल दीजिए। हमारी जो हम सत्ता से सवाल पूछ पाते हैं, हमारी निर्भीकता इसीलिए है क्योंकि हम अब भी अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारी पूरी वीडियो जरूर देखा करिए। शुक्रिया।